कि जितने स्टूडेंट ने एंट्री लेट ले रहे हैं, मैं नेक्स्ट टाइम से, आपको बुरा लग सकता है, मैं एंट्री लेट दूंगा नहीं। आपको अगर 15 मिनट पहले आईडी मिल गया है तो आपको 5 मिनट पहले तो एंट्री लेना ही होता है। पहले भी आपको बता रखा है हमने क्लास में, अब बार बार नहीं बताएंगे, हम एंट्री ही नहीं देंगे। ऑलराइट, सो रूल नंबर 3, in a number without decimal point the trailing zeros are not significant। ट्रेलिंग मतलब ये पूछ वाले 2100 में ये 2 जीरो जो पीछे की तरफ आ रहे हैं, अगर आपके यहां पर कहीं भी डेसिमल नहीं है तो इस केस में ये ट्रेलिंग जीरो सिग्निफिकेंट फिगर की तरह काउंट नहीं होने वाले हैं। मतलब 2100 के अंदर सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, और 840200 के बीच में, क्योंकि ये जीरो तो ट्रैप्ड है 2 नॉन जीरो के बीच में, तो ये तो सिग्निफिकेंट है, बट ये 00 जो कि ट्रेलिंग है, ट्रैप्ड नहीं है, वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। तो इस पूरे डिजिट में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? बस 4। देखिए, ये सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल शायद एक थोड़े बहुत चेंज हो सकते हैं अगर आप केमिस्ट्री में जाएंगे तो, क्योंकि केमिस्ट्री में भी ये टॉपिक आपको आने वाला है या आ चुका होगा। तो कभी कभी ऐसा होता है कि केमिस्ट्री में अगर कोई रूल है तो वहां पर वो रूल लगाइएगा, बट फिजिक्स में जो रूल पढ़ रहे हो, जो बुक में पढ़े फिजिक्स के लिए वही रूल लगाना, दोनों के रूल इंटरचेंज मत कर देना। अभी हमारी एनसीईआरटी है, कर कुछ नहीं सकते हम। इन अ नंबर विदाउट डेसिमल पॉइंट, सॉरी, इन अ नंबर विद डेसिमल पॉइंट द ट्रेलिंग जीरोस आर सिग्निफिकेंट। मतलब अगर डेसिमल पॉइंट आ जाता तो उस वक्त ये ट्रेलिंग जीरोस भी क्या बन चुके होते? सिग्निफिकेंट। तो इस केस में कितना सिग्निफिकेंट फिगर होता? 1 2 3 4 5। ये नॉन जीरो इसलिए सिग्निफिकेंट, और क्योंकि डेसिमल है इसलिए ट्रेलिंग जीरोस भी हो गए सिग्निफिकेंट। क्लियर है यहां तक? ये एक नंबर का ही टॉपिक होता है, इससे ज्यादा बहुत कम चांसेस होते हैं कि ज्यादा मार्क्स में आएगा, बट आता है तो ऐसा है कि नंबर लूज नहीं करना है। यहाँ पर इसमें नंबर आराम से आ सकते हैं आपको। फिर आता है लीडिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट। लीडिंग मतलब ये वाले एग्जांपल के जितने भी जीरोस आपको दिख रहे हैं, ये सब आ गए लीडिंग जीरोस, जो आगे की तरफ लीड कर रहे होते हैं नंबर में। उसमें कभी भी ये सिग्निफिकेंट की तरह ट्रीट नहीं होंगे। तो 0.12 में सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, ये सिग्निफिकेंट नहीं है। 0.0012 में भी सिर्फ 1 2 ही सिग्निफिकेंट है, ये आगे वाले लीडिंग जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है। और 0. या यहाँ पे डेसिमल नहीं भी हो, 00543, तो उसमें सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, ये 2 जीरो सिग्निफिकेंट की तरह काउंट नहीं होंगे। दक्ष को दिख रहा है अब? ओके। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब आप कन्वर्जन्स करते हो, आप 100 सेंटीमीटर को ही अगर मीटर में लिखे, मिलीमीटर में लिखे या किलोमीटर में लिखे, जब यूनिट कन्वर्जन होती है तब कभी भी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स चेंज नहीं होते हैं। जैसे अगर मैं 16.4 सेंटीमीटर की बात करता तो इन टर्म्स ऑफ मीटर ये क्या आता? 0.164 मीटर डिवाइड बाय 100 कर देता। और अगर इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना होता तो उसको भी 1000 से डिवाइड कर देता। अब आप अपने रूल लगा के देख सकते हो, तीनों फिगर्स में इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर कितने? 3, क्योंकि लीडिंग जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं, तो इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 3। और इसमें भी कितने हैं? 3। मतलब यूनिट कन्वर्जन करने पर कभी भी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होगा। क्लियर है ये सभी को? चलिए, अगर ये रूल्स क्लियर है तो मैं आपको एक आध दो क्वेश्चन देता हूं, मुझे बताओ इसमें कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। जैसे 5401020 68.05400 7800 और
98010400। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इनके सिग्निफिकेंट फिगर्स मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताओ। ऑलराइट, सो आंसर चेक कर लेना। क्योंकि ये ट्रैप जीरो है तो ये सिग्निफिकेंट होने वाले हैं। तो 1 2 3 4 5 6, तो पहले वाले में सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए? 6। ट्रेलिंग जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होते। फिर क्योंकि अब डेसिमल आ चुका है तो डेसिमल के बाद ट्रेलिंग जीरो सिग्निफिकेंट हो जाते हैं। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्योंकि डेसिमल था इसलिए ये दोनों जीरो सिग्निफिकेंट हुए हैं। अगर डेसिमल नहीं होता तो फिर नहीं होते। अब यहां पर आप देख सकते हो 7 और 8 ये नॉन जीरो है, पर ये ट्रेलिंग जीरोस विदाउट डेसिमल पॉइंट है, तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हुए? 2। एंड यहां पर 1 2 3 4 5 6 ये ट्रेलिंग जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं इजी से, तो वो आपको करने आने चाहिए। अब आपको राउंडिंग ऑफ समझाते हैं कि आज तक हर क्वेश्चन में जीना आराम कर देते थे। सर राउंडिंग ऑफ करके इतना लिख दूं, इतना लिखूंगा तो चलेगा, इतना लिखूंगी तो चलेगा। एक्चुअल में रूल क्या होता है आप समझ लो, तो आपको बाद में पता रहेगा। नोट्स का पेज नंबर 34, आई होप आप सभी का वो पेज खुला ही होगा। जिसका नहीं है वो खोल लो, एक एक करके पॉइंट एक एक पर्सन पढ़ेगा और देन समझाएगा। इजी सा पॉइंट है। चलिए, सो स्टार्ट कर। पेज नंबर जनरल 34, सेशन 2.5, पॉइंट नंबर 3। सो दृष्टि, रीड पॉइंट नंबर 1। If the digit to be dropped is smaller than 5, then the preceding digit is left unchanged. For example, 3. यस, बहुत इजी सा पॉइंट था। पॉइंट एग्जांपल से समझते हैं। आपको क्वेश्चन में दिया एग्जाम, मतलब इस यहीं पर एग्जांपल दिया 3.444। दृष्टि हेल्प करेगी? श्योर सर। सर तो इसमें दिया है कि लास्ट डिजिट अगर 5 से कम हो तो फिर उसके लेफ्ट वाला डिजिट अनचेंज रहेगा, क्योंकि 4 इज लेस देन 5 तो फिर 4 4 ही रहेगा, तो 3.44 हो जाएगा राउंड करके। परफेक्ट, वेरी गुड दृष्टि, वेरी गुड। लास्ट डिजिट को देखना है आपको। अगर लास्ट डिजिट आपका 5 से कम है तो उसके पहले वाला अनचेंज रहेगा और इसका राउंडिंग ऑफ करके आप क्या लिख सकते हो? 3.44। देखो क्वेश्चन में आपको ये भी बोला जाता है कि राउंडिंग ऑफ कितने डिजिट्स तक करना है। कभी कभी बोल दिया जाता है कि राउंडिंग ऑफ करो 2 डिजिट्स तक, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक, तो फिर आपको एक और बार राउंड ऑफ करना पड़ता और आंसर 3.4 आ जाता है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन में ये बताया जाएगा कि आपको इस डिजिट को राउंड ऑफ तो करना है, बट कितने डिजिट्स तक, कितनी डेसिमल प्लेसेस तक ऐसा लिखा हुआ होगा वो मैं बताऊंगा। बट पहला रूल क्लियर कि अगर लास्ट में 5 जो भी डिजिट है वो 5 से छोटा है तो फिर उससे लेफ्ट वाला एज इट इज रहेगा, चेंज नहीं होगा। थैंक यू दृष्टि। सेकंड, यस विश्वा। If the digit to be dropped is greater than 5, then the preceding digit is increased by 1.
तो ये जस्ट उससे उल्टा हो गया कि अगर तो लास्ट वाला डिजिट 5 से बड़ा हुआ, यहाँ पे क्या देखना था, वो 5 से छोटा होना चाहिए था। अब यहाँ पे क्या देखना है, वो 5 से बड़ा होना चाहिए। अगर 5 से बड़ा है तो इसके पहले वाला डिजिट जो है वो 1 से बढ़ जाएगा। सो इसको अगर मैं 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 3.45। ठीक है, समझ में आया सेकंड राउंडिंग ऑफ? पंथ? Yes, sir. स्टार्ट हो जा थर्ड। Okay. If the digit to be dropped is 5 and the preceding digit is even, then the digit is just dropped without any changes in the preceding digit. For क्या समझ example, में आया? sir कि last digit 5 हो तो नंबर जैसा वैसा का वैसा रहेगा। ओके देखो, अभी हमने रूल पढ़ा, लास्ट डिजिट अगर 5 से छोटा हो तो क्या करना है, 5 से बड़ा हो तो क्या करना है। बट फिर क्वेश्चन आता है 5 पर आके अटक जाता तो फिर रूल थोड़े से चेंज हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर लास्ट डिजिट आपका 5 आया, इसके बाद कुछ भी नहीं है, लास्ट है ये 5, तो आपको देखना है इससे पहले वाला डिजिट इवन है या ऑड। अब आई होप इवन ऑड तो मैं नहीं समझाऊंगा, ये पता है सबको। सो 4 यहां पर इवन है, अगर ये डिजिट इवन रहेगा तो कोई भी चेंजेस नहीं होंगे और ये 2.74 तक राउंड ऑफ हो जाएगा। अगर लास्ट वाला डिजिट 5 हुआ तो उसके पहले वाले को देखना है इवन या ऑड। अगर इवन है तो कोई चेंजेस नहीं होंगे। ध्वज को क्लियर है ये? तो ध्वज ये क्लियर है तो अगला वाला पढ़ते हैं फिर। और नेक्स्ट में ऐसा इसका उल्टा है कि लास्ट डिजिट 5 हो और उसके पहले की वैल्यू ऑड हो तो फिर एक डिजिट बढ़ जाएगा। अब वापस से 5 है, बट इस केस में इससे पहले वाला डिजिट क्या है हमारा, ऑड। अगर ऑड हुआ तो फिर उसको +1 कर दिया जाएगा, तो 2.78, ये इसका राउंडिंग ऑफ हो जाएगा। तो हमने रूल देखा, अगर 5 से छोटा हो तो प्रीसीडिंग डिजिट अनचेंज्ड रहेगा, 5 से बड़ा हो तो इंक्रीज बाय 1 हो जाएगा, 5 हो तो आपको देखना है ऑड या इवन। अगर इवन है उससे पहले वाला तो एज इट इज रहेगा, और ऑड है तो 1 से बढ़ जाएगा। क्लियर है? अलोकेशनी बोलो, कुछ डाउट है आपको? सर हमें स्कूल में ऐसा बताया मैम ने कि अगर 5 है लास्ट डिजिट तो एक इंक्रीज कर ही देना है, अगर इवन भी है ऑड है तो। वो रूल नंबर 5 होता है एक्चुअली। अब वो मैं लिखवा रहा हूँ, नोट्स में नहीं दिया हुआ है तो लिखो, पर वो लास्ट वाला नहीं होता है, इसलिए मैंने बोला कि ये सब एनसीईआरटी के ही है तो मैं एनसीईआरटी से ही फॉलो करवा रहा हूँ। दक्ष बताऊंगा उसका भी। इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड, if the digit to be dropped is 5, if the digit to be dropped is 5 followed by non-zero digit, if the digit to be dropped is 5 followed by non-zero digit, then the preceding digit is increased by 1. Then the preceding digit is increased by 1. पंत आप उस दूसरी बैच में आए थे इसलिए आपने लिख लिया है, इस बैच में नहीं लिखवाया था मैंने। I again repeat, if the digit is to be dropped is 5 followed by non-zero digit, then the preceding digit is increased by 1. इसका मतलब क्या हुआ, अभी तक आप देख रहे थे कि लास्ट में 5 है, बट अगर क्वेश्चन ऐसा दिया होता 12.653 और आपको बोला होता इस डिजिट को, इस फिगर को राउंड ऑफ करो अप टू 1 डेसिमल प्लेस। आई अगेन रिपीट, राउंड ऑफ दिस फिगर अप टू 1 डेसिमल प्लेस, मतलब डेसिमल के बाद सिर्फ 1 होना चाहिए। अब इस केस में जब आपको पता है कि आपको यहां तक राउंड ऑफ करना है तो पीछे से स्टार्ट नहीं करने का,
अब आपको क्या देखना है कि पहली चीज तो 5 आ रहा है इधर और 5 बीच में आ रहा है, फॉलोड बाय नॉन जीरो डिजिट लिखवाया मैंने। इफ द डिजिट इज टू बी ड्रॉप्ड इज 5 फॉलोड बाय नॉन जीरो डिजिट, तो इस केस में हमेशा इससे पहले वाला +1 करना ही है आपको। अब इवन ऑड नहीं देखना है, मतलब इसका जो फाइनल राउंडिंग ऑफ होगा वो हो जाएगा 12.7। तो इस केस में अगर कभी भी आपका 5 लास्ट में नहीं है बट बीच में कहीं आ रहा है और उसके पहले वाले डिजिट तक आपको राउंडिंग ऑफ करना है, तो हमेशा क्या करेंगे, उसके पहले वाले को +1 कर देना है। ये रूल्स है, थोड़े बहुत फ्लक्चुएट करेंगे, नहीं पंत इंक्रीज ही था। बट हाँ ये है कि आप अपनी टीचर से इस चीज के लिए लड़ना मत। एम आई ऑडिबल? प्लीज गिव मी थम्स अप। खुशी, फिर आपके साइड से थोड़ा इशू हो रहा होगा, आज मौसम अच्छा होता है नेटवर्क खराब हो जाता है। ठीक है, तो सुनाई तो दे रहा है। अगर आपकी टीचर, क्योंकि 11th है, अगर आपकी टीचर बोलती नहीं मैं तो, जिसे केशरी ने भी बोला, तो अगर वो उस चीज पे अड़ जाए तो स्कूल में, क्योंकि चेक वो करने वाले, तो फिर उनकी सुन लेना। ये मैं एक कॉमन रूल्स बता रहा हूँ जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, बिकॉज ये बुक्स के रूल है, मैंने घर पे एक भी नहीं बनाया। तो आपको यही याद रखने हैं। बट अगर आपकी टीचर कुछ आपको और बताती है और वो उस चीज पे अड़ जाए कि नहीं आपको यही करोगे तो ही मैं नंबर दूंगी, तो फिर कोई सेंस नहीं है लड़ने का, जो बोले वो मान लेना। ठीक है, अब यार मैं वो नहीं बोलूंगा कि उस चीज पे आर्ग्यू करो, बेटर है जो बोले वो मान लेना, पर ये सब बुक्स के रूल है तो मैंने वही आपको बताया। अब बात आती है कि जब हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ऐसी चीजें परफॉर्म करते हैं, तो फिर राउंडिंग ऑफ के रूल्स क्या होंगे? दैट इज योर पॉइंट नंबर 4। एक बार के लिए दोनों पॉइंट पढ़ो, फिर मुझे कोई 2 पर्सन समझाएंगे। ध्यान से पढ़ना, थोड़ा सा लैंग्वेज कॉम्प्लिकेटेड करके दिया हुआ है। चलिए अब उनसे बात करेंगे जिन्होंने आज तक बात की नहीं है। अरिति, डाउट है कि बताना है? डाउट है तो रेज हैंड रख, अदरवाइज लोअर कर दे। सर अगर कोई भी नंबर में लास्ट में 5 है तो वो थर्ड और फोर्थ रूल है, वही अप्लाई हो करना है ना? यस, फिर आपको ये भी देखना रहेगा कि आपको क्वेश्चन में अप टू कितना डेसिमल प्लेस तक राउंडिंग ऑफ बोला हुआ है, वो सब क्वेश्चन मैटर करेगा। अभी हाल जब मैंने ये रूल समझाया था तो मैंने ये नहीं बोला था कि आपको अप टू 1 डेसिमल या अप टू 2 डेसिमल तक जाना है, उसमें नॉर्मल था कि कुछ नहीं बोला है, सिर्फ राउंडिंग ऑफ करना है। तो फिर आपने 5 देखा, लास्ट वाला डिजिट 5 है या नहीं, और 5 है तो क्या करना है। बट जब बोला जाए कि अप टू 1 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना है और आपने देखा कि इसके जस्ट 5 बाद में 5 है जो कि लास्ट नहीं है, उसके बाद भी एक नॉन जीरो डिजिट है, तो आपको बस उसके पहले वाले को +1 कर देना, आंसर आ जाएगा। राउंडिंग ऑफ करते वक्त थोड़ा बहुत कॉमन सेंस भी यूज करना है। अभी मैं वो चेक करूंगा एक क्वेश्चन करवाते वक्त। और सर अगर हमें कोई भी नंबर में, मतलब जैसे कि 3.45 जो नंबर है उसमें हमें और एक बार एक नंबर ड्रॉप करना है, तो फिर वो 3.4 ही रहेगा ना, क्योंकि लास्ट में 5 है। यस, अगर फिर इसको नॉर्मल रूल से जाओगे तो 5 लास्ट में आ गया, 5 के पहले इवन है तो फिर ये 3.4 रहेगा। और अगर वहाँ पे 6 होता तो फिर वो 5 हो जाता। यस, ओके। यस।
ओके चलिए, तो मिस्टर आर्य फ्रॉम साइंस सिटी ब्रांच, हाय आर्य। हाय सर। आर्य, पॉइंट नंबर 4 जो है उसका फर्स्ट पॉइंट रीड करो। In addition or subtraction, the final result should retain as many decimal places as there are in the number with the least decimal places. थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, पर थोड़ा समझा पाएगा मुझे क्या है? Sir, can I use the example given? हाँ हाँ जरूर। So, sir, the sum of this three numbers we are given is 6,663.821. Yes. But we need to round off it to the least decimal place. So the least decimal place is 1 over here. So it will be rounded off to 663.8. परफेक्ट परफेक्ट, वेरी गुड आर्य। चार्मी का नेट खराब चल रहा है, बार बार आ रही जा रही है। वेरी गुड आर्य। आपको क्या याद रखना है कि जब भी आप किन्हीं नंबर्स को सब्ट्रैक्ट या ऐड कर रहे हो, जैसे इस केस में इन्होंने ऐड किया हुआ है, तो ऐड करने के बाद फाइनली इनका ये बना, ऐसा ये बोल रहे हैं, चेक कर लेना एक बार। अब आपको देखना है कि जो 3 फिगर्स आप ऐड कर रहे थे उसमें देखो, इसके बाद डेसिमल प्लेसेस कितनी है? 1। इसके बाद भी कितना डेसिमल प्लेस है? 1। और इसके बाद कितना डेसिमल प्लेस है? 3। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल आपके फाइनल आंसर में सिर्फ जिसमें लीस्ट डेसिमल प्लेसेस थी उतना ही डेसिमल प्लेस तक फाइनल आंसर एंड हो जाना चाहिए। सो अब यहां पर डेसिमल के बाद क्या है? 821 और 801 लिख रखा है, मान लेते हैं। सो 821, बट मेरे तो डेसिमल प्लेस के बाद सिर्फ 1 होना चाहिए, तो अब आप राउंडिंग ऑफ कर दो। आखिर में 1 है, मतलब 5 से छोटा है। 5 से छोटा है तो 1 हट जाएगा, 2 एज इट इज रहेगा। 2 भी 5 से छोटा है, 2 हट जाएगा, उसके पहले वाला 8 एज इट इज रहेगा। तो 663.8 ये आपका फाइनल आंसर होगा राउंड ऑफ करने के बाद। समझ में आया ये? हाँ निश्चित, ये इनका एडिशन सब्ट्रैक्शन चेंज हो सकता है। हाँ उसको चेक नहीं करना, मैं तो सिर्फ रूल समझा रहा हूँ। वो तो मैंने खुद ने नहीं बनाया एग्जाम्पल, उनका जो यूज किया हुआ है वो मैंने कर लिया है। बट आपको ये याद रखना है कि अगर आप सम या एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर रहे हो तो ढूंढो कि किसमें सबसे कम डेसिमल प्लेसेस है और वो कितनी है। इसमें एक ही डेसिमल प्लेस तक आंसर दिया है, इसमें भी एक दिया है, तो फाइनल आंसर में भी एक ही डेसिमल प्लेस होना चाहिए। बस दिस इज द रूल। क्लियर? अब चलते हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के रूल पर। सो ये हमें कौन बताएगा? अनुष्का। अनुष्का निहालनी, आप अनम्यूट कर सकते हो, मैंने आपको परमिशन दिया है। देखिए इतना भी एरर नहीं आना चाहिए आपके नेटवर्क में कि आप मुझसे बात ही ना कर पाए, अदरवाइज किसी और सिस्टम से या मोबाइल से जुड़े, बिकॉज मैं ये नहीं चलाऊंगा कि मैं किसी का नाम दूं और वो मुझे जवाब ना दे। खुशी, फादिया। Yes, sir. खुशी सेकंड पॉइंट। Should I read or explain करो सीधा? फर्स्ट रीड। In multiplication or division, the final result should retain as many significant figures as are there in the original number with the least significant figures. अब you can explain. सर इसमें भी वैसा ही है, अगर लीस्ट जो सिग्निफिकेंट फिगर है उसको
वैसा मतलब पहले जैसा तो नहीं है, ये मैं तेरे को क्लियर कर देता हूँ। एडिशन सब्ट्रैक्शन जैसा रूल नहीं है ये, इसका रूल अलग है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या देखते थे हम कि तीनों फिगर जो हम ऐड कर रहे हैं उनमें से डेसिमल प्लेस के बाद किसमें सबसे कम है, तो हमने देखा सबसे कम इन दोनों में, और वो है 1। अगर डेसिमल प्लेस के बाद सिर्फ 1 डिजिट है तो फाइनल आंसर में भी 1 होना चाहिए। ये था एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का रूल। यहां पे देखना है आपको कि किसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर है। मतलब जब आपने 4.237 को डिवाइड किया 2.51 से, तो ऊपर न्यूमरेटर में जो फिगर है उसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, डिनोमिनेटर में जो है उसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो इस रूल के अकॉर्डिंगली आपके आंसर में सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर ही होने चाहिए। आपको ढूंढना है दोनों में से सिग्निफिकेंट फिगर किसमें सबसे कम है। डिनोमिनेटर वाले में कम है तो आपके आंसर में भी 3 ही होने चाहिए। अब 3 होने के लिए लास्ट डिजिट क्या है, 8, विच इज ग्रेटर देन 5। अगर 5 से बड़ा है तो प्रीसीडिंग डिजिट विल बी इंक्रीज बाय 1। तो इसका राउंडिंग ऑफ कितना हो जाएगा, 1.69। ये आपका राउंडिंग ऑफ हो गया अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। दिस इज द रूल। क्लियर है? क्योंकि जब आप मल्टीप्लिकेशन डिवीजन अभी करेंगे क्वेश्चन में तो आपको पता होना चाहिए। वेरी गुड निशित। तो ये आपको थोड़ा बहुत रूल्स याद रखने हैं। अब बोलिए सुजल। सुजल पहले तो ऑन कर अपना वीडियो। Sir, if it is given that find area of 1 cube is given and we have to find the area of 20 cubes, then the number of significant figures of 20 is 1. So the answer will have only one significant figure. एक बार वापस बता मुझे, मैं लिख लेता हूँ। Sir, if we are given an area of a cube and we have to find the area ऐसा कर, मुझे इसे चैट बॉक्स में लिख के बता, तब तक मैं सबको काम पे लगा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 2.5 क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट हो जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया है each side of the cube is measured to be 7.203 मीटर। एक क्यूब जिसका साइड आपको दे दिया है 7.203 मीटर। अब आपको बोला है व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया। फर्स्ट पार्ट में टोटल सरफेस एरिया, फॉर्मूला क्या होता है टोटल सरफेस एरिया का, सिक्स इंटू साइड का स्क्वायर। 6 साइड, एक साइड का स्क्वायर 6 ए स्क्वायर, और ऐसी 6 साइड से, तो आपका ए का वैल्यू आपको ये दिया हुआ है। अब क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन वाला क्वेश्चन है तो रूल मल्टीप्लिकेशन वाला लगेगा, ठीक है। ऑलराइट, अब सुजल का क्वेश्चन पढ़ते हैं, और इसका सेकंड पार्ट भी है, वो भी करना है आपको। सुजल तेरा क्वेश्चन समझ में ही नहीं आया यार मेरे को। Yes sir. एक क्यूब का एरिया तू बोलता है कुछ गिवन है। Yes sir. क्या है, कुछ है वैल्यू उसका? नहीं sir, it was asked in our school. I do not have the value. और 20 क्यूब दे रखे हैं, तो We have to ऐसे find
area of 20 cubes. So we consider 20 while multiplying. So answer will come only one significant figure. नहीं नहीं, देख यहाँ पर मैंने 6a² किया है, तो 6a² में 6 तो एक ही सिग्निफिकेंट फिगर हुआ, पर इसको नहीं देखना है। तुझे किसको देखना है? जो गिवन था क्वेश्चन में, विच इज साइड। क्यूब का साइड है 7.203, मतलब इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? 4। तो फाइनल आंसर में भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए, 6 को नहीं देखना है, तो उधर 20 को नहीं देखना है। ओके सर। मल्टीप्लिकेशन में गलती मत करना। ओके निशित। सेकेंड पार्ट में आपको बोला है वॉल्यूम निकालने के लिए। वॉल्यूम का फॉर्मूला आपका हो जाएगा AQ। वेरी गुड खुशी। सबके आंसर जो आएंगे उनको 4 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करना है। आंसर चेक भी करते जाना अपने। गुड प्रीत, कनन, निशित। यस वासव। वासव आपको बोला एक क्यूब है, जिस क्यूब का साइड दिया हुआ है। अब साइड दिया है तो तू टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेगा? 6 into 7.203 होल स्क्वायर। ये मल्टीप्लाई करने पर तेरा कुछ फाइनल आंसर आएगा। तुझे तेरे फाइनल आंसर को राउंड ऑफ करना है 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक, कि आखिर में 4 सिग्निफिकेंट फिगर ही बचे बस। यस पंत, ये रिपीटेड मुझसे क्लास के बाद में मुझे कॉल करना पंत। यस पंत, पर मुझे एक बार कॉल करना क्लास के बाद में। आई होप आप सभी को एक हफ्ते का जो ब्रेक मिला था उसमें आपने बैकलॉग्स अपने कवर अप किए हो। कहीं पीछे चल रहे हो, किसी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रहा हो, तो एक टाइम था कि हम सिलेबस आगे नहीं बढ़ा रहे थे, तो आप लाइन पर आ पाओ। और प्लीज जिसको जिस भी सब्जेक्ट में इश्यू आ रहा है अपने टीचर से कांटेक्ट करो, पर उसको ज्यादा दिन तक इश्यू मत रखना कि बस आए नहीं रहा है तो पढ़ना ही नहीं है। टीचर कुछ ना कुछ आपको प्लान बना के देंगे, आपको हेल्प करेगा वो। यस दक्ष, बिकॉज इसमें प्लस माइनस वाला रूल नहीं देखना है, मल्टीप्लिकेशन वाला रूल देखना है। मल्टीप्लिकेशन वाला रूल क्या कहता है? अब क्योंकि इसी को 2 बार मल्टीप्लाई कर रहा है तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर इसमें भी है, और मल्टीप्लाई इसी को वापस इससे करेगा, तो फाइनल आंसर में भी सिर्फ 4 सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। अब वो 4 लाते वक्त अगर एक ही डेसिमल पॉइंट आ रहा है तो आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द रेडियस ऑफ स्फीयर, स्फीयर का रेडियस दिया आपको 1.41 सेंटीमीटर। एक्सप्रेस इट्स वॉल्यूम टू एप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब, सॉरी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई r क्यूब। 4/3 को नहीं देखना है, पाई को नहीं देखना है, आपको r को देखना है। r के अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 3। तो आपके फाइनल आंसर में भी 3 ही होने चाहिए।
गुड। आंसर लिखने के बाद यूनिट लिखना मत भूलना कभी भी। वहां पे सेंटीमीटर में रेडियस दिया था, तो ये सेंटीमीटर क्यूब बन जाएगा आपका वॉल्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकते हो उसके बाद। सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालते वक्त याद रखना, ये जो हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के बाद 10 की पावर चढ़ा देते हैं, इसको काउंट कभी नहीं किया जाता है। मतलब अगर आपको नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करने हो तो सिर्फ आगे ही देखना है क्या है। तो अब तो इजी हो जाएगा आंसर लिखना। फर्स्ट वाले में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? 3। और क्योंकि लीडिंग जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं, तो इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है? 1। गुड गुड, वेरी गुड। ये जीरो लीडिंग है, इस वजह से ये सिग्निफिकेंट नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ 1, और यहाँ पे जब कभी भी आपको 10 की पावर कुछ दिया हो तो इसको नहीं देखना होता है, सिर्फ आगे देखना होता है कितना दिया हुआ है, उसको देख के ही सिग्निफिकेंट फिगर्स लिखने होते हैं, जो कि इस केस में कितना है? 3। सिक्स के आंसर बताओ मुझे। अब यहाँ पे आपका कॉमन सेंस भी लगेगा। बहुत सारों ने एक आधा आंसर सही लिखा है, बाकियों ने जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था गलतियां वो तो की है। परफेक्ट। चलो इधर देखो अब 15.654, ये आज ऑलरेडी मैं बता चुका हूं सेम, कि इसको आपको अप टू 3 डिजिट्स तक राउंड ऑफ करना है। अब 3 डिजिट्स तक करना है मतलब वो यहां तक होना चाहिए। तो मैंने बोला था 5 अगर बीच में आ रहा है और 5 के पहले वाले तक आपको राउंड ऑफ करना है,
तो फिर आपको उसके पहले वाले को जो मैंने लिखवाया था रूल आपको 15.7 उसके आगे वाले को 1 से बढ़ाना ही है, फिर देखना ही नहीं है, फिर बढ़ाना ही है। अगर 5 बीच में, 5 लास्ट में होता बात अलग होती। और अगर एक बार और देख लो, अगर आपको बोला होता कि इसको अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करो, फिर क्योंकि डेसिमल के बाद 2 चाहिए आपको, तो फिर आपको ये 5 देखने की जरूरत नहीं है। फिर देखिए कि लास्ट वाला क्या है 4, क्योंकि 4 5 से छोटा है तो अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक इसका आंसर 15.65 ही रहता। बट क्योंकि बोला था अप टू 1 डेसिमल प्लेस या 3 डिजिट्स तक करना था, इसलिए 5 बीच में था, इसके पहले वाले को +1 करना पड़ेगा। सो करेक्ट आंसर इज 15.7। सबसे अच्छा तो लोगों ने इसमें काम किया है। अब मैं समझाता हूं क्या है। ध्वज, यस सर। द्विज इसको मुझे रीड करके बता ना, 1s 10s 100 1000 में ये अगर ये रुपए होते तो कितने बनते? 1,42,667। 1,42,667। अब आपको बोला इसको अप टू 5 डिजिट्स तक राउंडिंग ऑफ करो, मतलब सिर्फ 5 ही डिजिट होनी चाहिए। सो बहुत सारे स्टूडेंट ने आंसर क्या लिखा कि सर क्योंकि लास्ट वाला डिजिट 5 से बड़ा है तो आंसर होना चाहिए 1 2 6 7, इससे पहले वाला 1 से बढ़ जाएगा। ठीक है, दिस इज नॉट द राइट आंसर। दृष्टि, इसमें कुछ गड़बड़ है। सर मैंने तो यही आंसर लिखा था, बट मैंने इसलिए बोला। बट सर ये सारे सिग्निफिकेंट देखो कॉमन सेंस यूज कर। अब ध्वज वापस से मुझे कितने रुपए बच गए ये बताना। 14,267। मैं किसी दिन तुम्हारे साथ करूंगा, तुमसे लूंगा 1,42,667 और राउंड ऑफ करके दूंगा कितने 14,267। चले जाएगा? तो ऐसा नहीं हो सकता है, पीछे 0 लगाना पड़ेगा आपको। ये 0 क्योंकि ट्रेलिंग 0 है तो राउंडिंग ऑफ तक तो 5 डिजिट ही है सिग्निफिकेंट फिगर। बट अब 0 नहीं लगाओगे तो इसको राउंडिंग ऑफ नहीं बोलते, उसको बोलते पैसा बर्बाद। लाखों से हजारों में आ जाओगे, तो ऐसा मत करना। आपको ये भी देखना जरूरी है कि वो 5 डिजिट रहे। अगर आपको बोला है 5 डिजिट तक उसको कन्वर्ट करो, तो देखो अभी भी सिग्निफिकेंट फिगर तो 5 ही है, बट 0 लगाना पड़ता है अगर आप ऐसा करोगे। तो ये थोड़ा कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा। ये वाला तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को आ जाना चाहिए। 99999 सब बढ़ता जाएगा एक एक से 0.8। कुछ चीजें तो ओरली लिख सकते हो आप। 0.7999 को आप वैसे भी कैलकुलेशन में क्या लिखते हो 0.8। अब क्योंकि उन्होंने बोला ही था कि अप टू 1 डिजिट तक राउंड ऑफ करो, इसलिए आंसर सिर्फ 0.8 पे आगे रुके। ये आ गया 1 डिजिट, इसमें एक ही सिग्निफिकेंट फिगर। क्या सुजल? सर सेकंड में ऐसा लिख सकते हैं 1.4267 into 10 raised to the power 5। इसमें यस सर। नो, हाँ मतलब ऐसे तू लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, बट ऐसे जनरली लिखा अभी इसमें जाएगा नहीं। इसको एज इट इज ही रखना जब तक उन्होंने खुद ने कन्वर्ट करके ना दिया साइंटिफिक नोटेशन में। तो ये इसके आंसर हो गए आपके तीनों के। 2 क्वेश्चन ऐसे से ये इजी है, मल्टीप्लिकेशन वाले ही है। सर्कल दिया है, एरिया निकालना है, रेक्टेंगल दिया हुआ है, एरिया निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। तो ये मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं। आंसर्स क्योंकि दिए हुए हैं तो आप चेक कर पाएंगे, वहां से चेक करिएगा। अप टू प्रॉपर सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करना रहेगा। आंसर गलत नहीं है तो खुद का गलत आया तो शक खुद पर होना चाहिए, नोट्स पर नहीं। ठीक है, तो ये ऐसा होता है कि नहीं सर मेरा तो सही आया था, तो मैं पहले से बता देता हूँ आंसर सही है। आपको सिर्फ एरिया का फॉर्मूला सही लगाना है और आप सॉल्व एग्जांपल से हेल्प ले सकते हो, उसमें और भी क्वेश्चंस है तो वो सब भी देखिएगा। तो आपका ये सिग्निफिकेंट फिगर इन चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में अब 5 थोड़ा इधर ध्यान दो।
5th चैप्टर में 5 सेशन है, बट क्योंकि नई पॉलिसी के हिसाब से पॉलिसी नया जो 30% रिड्यूस हुआ है सिलेबस, उसमें उन्होंने आगे के जो 2 सेशन है 1.5 सेशन जितना, वो बोला है कि एग्जाम में नहीं पूछेंगे पर पढ़ना है। क्योंकि वो क्या है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ, ये सब अब 9th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी पढ़ के आए और इसके बिना तो कुछ भी चीज नहीं चलनी। तो उसमें उन्होंने स्मार्टली डिजाइन किया है सिलेबस। पढ़ना सब है, ये पहले भी नहीं पूछा जाता था, अब बोल दिया हम पूछेंगे नहीं। तो आपको हम उसका वीडियो नहीं भेज रहे 5.123 का, क्योंकि इसमें बहुत पूरा 9th स्टैंडर्ड वाला है और न्यूमेरिकल बेस्ड सेशन है, क्लास में पढ़ाएंगे। तो प्लीज अगर 5.1 आप पहले से रीड करके आएंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि आपने 9th स्टैंडर्ड में सब पढ़ लिया, इनर्शिया क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है, फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ क्या होता है। यस द्विज। सर मैं ये बोल रहा था कि सर गुजरात बोर्ड में तो सर ऐसा कुछ नहीं हुआ है ना? अभी हो जाएगा, उसमें चिंता मत करो, पर हम पढ़ाएंगे तो सभी। कोई भी सिलेबस अभी जो रिड्यूस हुआ है वो हम अपनी साइड से अभी उसको रिड्यूस नहीं करेंगे, क्योंकि अगर मुझे पता है उसकी जरूरत बाद में पड़ेगी, जो कि पड़ेगी। आपको ये सबको ये समझना जरूरी है, आप अपने अपकमिंग एग्जाम के लिए नहीं पढ़ रहे, वो तो है, पर आप अपनी बोर्ड्स के लिए पढ़ रहे हैं, आप अपने कॉम्पिटिटिव के लिए पढ़ रहे हैं, और उन सब में वो आने वाला है। तो आप दिमाग में रखिए, आपको छोड़ना कुछ भी नहीं है। तो हम पढ़ेंगे भी सब, सिर्फ मैं ये बता दूंगा आपको कि क्या एग्जाम में नहीं आएगा, तो आपको उसकी सिर्फ थ्योरी समझनी है, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, न्यूमेरिकल में अप्लाई करना। इज दैट क्लियर? तो मेरी रिक्वेस्ट है, नेक्स्ट क्लास में जब 5 चैप्टर स्टार्ट करें तो अगर आप 5.1 रीड करके आए सिर्फ, तो जल्दी से चीजें समझ में आ जाएगी, क्योंकि मोस्ट ऑफ दी चीजें तो पड़ी हुई है। ठीक है, तो मैं आप भी थोड़ा एक्सप्लेन कर पाए, फर्स्ट लॉ क्या है, इनर्शिया क्या है, मोमेंटम क्या है, एग्जाम्पल्स क्या है इनके। ठीक है, ऑलराइट, बाय बाय एवरीवन।